नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से एक ऐसी खबर आ रही है जिसमें 5वीं कक्षा तक के जो टीचर हैं, जो बीएड हैं, जो बीएड धारी हैं और नियोजित शिक्षक के पद पे हैं, वो फ़िलहाल अपने पद पर बने रहेंगे, ऐसा न्यूज़ आ रही है। और ऐसे लगभग 10,000 शिक्षकों के लिए सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख कर ली है और सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि उनके लिए कुछ खुशखबरी हो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हो सकता है कि हम उनके लिए उनके पक्ष में निर्णय आ सके, ऐसी संभावना जताई जा रही है। देखिए, यहाँ पर न्यूज़ है कि राज्य में पहली बार 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक फिलहाल बने रहेंगे। ऐसे शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने के लिए पटना उच्च न्यायालय के फैसले को राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा महाधिवक्ता की राय ली जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय में जल्द एसएलपी दायर करेगी सरकार। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक महाधिवक्ता पीके शाही ने राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर का सुझाव दिया है। इस पर शिक्षा विभाग के स्तर पर सैद्धांतिक सहमति पहले ही बन चुकी थी। बीएड एक योग्यताधारी नियोजित शिक्षक छठे चरण में पहली से 5वीं कक्षा में अध्यापक के रूप में बहाल हुए थे। ऐसे शिक्षकों की संख्या तकरीबन 10,000 है। पटना उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद से छठे चरण में नियोजित पहली से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी 10,000 शिक्षकों में खलबली मची। यह है मामला। पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में 6 दिसंबर 2023 के अपने न्यायादेश में स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में बीएड डिग्री योग्यताधारी शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के योग्य नहीं होंगे। बीएड डिग्री धारक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के योग्य नहीं होंगे। इन विद्यालयों में बीएड उम्मीदवारों को शिक्षक के तौर पर नियुक्त पर विचार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि नियुक्त शिक्षकों के मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के वर्ष 2010 ओरिजिनल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति बरकरार रह सकती है और की गई नियुक्ति के मामले में फिर से काम करना होगा। उच्च न्यायालय को बताया गया था कि 28 जून 2018 को एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को योग्य माना गया। इसी अधिसूचना को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देवेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार के मामले में दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था। एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जो अधिसूचना जारी की गई थी, उसमें बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को भी प्राथमिक कक्षाओं में नियुक्त के योग्य कहा गया था और उन्हें प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षों के अंदर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स से संबंधित शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दिलाने का भी प्रावधान किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे भी वैध नहीं माना था। तो देखिए, उन सभी लोगों के लिए जो पहली से 5वीं तक के बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं, उन सभी के लोगों के लिए यह अच्छी खबर है कि सरकार जो है उनके लोगों के पक्ष में न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही, और आगे जो भी सूचनाएं होंगी इस प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को मिलेगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।